भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। महाभारत के युद्ध के संदर्भ में अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच हुए संवाद का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह अध्याय भगवद गीता के सबसे प्रमुख और दर्शनीय अध्यायों में से एक है, जिसमें जीवन, मृत्यु, आत्मा और कर्तव्य के बारे में गहरे दार्शनिक और आध्यात्मिक सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। यहाँ मैं इस अध्याय की पूरी कहानी का वर्णन कर रहा हूँ। प्रारंभ। अर्जुन की दुविधा। महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में जब दोनों सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थीं, अर्जुन को अचानक ये महसूस होता है कि उसे अपने ही परिवार, गुरु और मित्रों के खिलाफ लड़ना है। इस युद्ध में उसके सामने उसके अपने लोग हैं: भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, भाई और अन्य प्रियजन। ये देखकर अर्जुन का मन विचलित हो जाता है। वह अपने हाथों से अपना गांडीव धनुष गिरा देता है और युद्ध करने से इनकार करता है। उसके मन में शोक, करुणा और दुविधा के भाव उत्पन्न होते हैं। वह श्री कृष्ण से कहता है कि वह इस युद्ध में अपने लोगों को मारकर क्या पाएगा। उसे जीवन के अर्थ और धर्म के प्रति गंभीर संदेह होने लगता है। श्री कृष्ण का उपदेश। आत्मा की अमरता। अर्जुन के इस मानसिक संकट को देखकर श्री कृष्ण ने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि वह आत्मा को मरणशील शरीर के साथ जोड़ने की गलती कर रहा है। श्री कृष्ण उसे बताते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। आत्मा का नाश नहीं हो सकता और ये शरीरों के बदलने के साथ नहीं बदलती। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। आत्मा को न तो कोई हथियार काट सकता है, न ही इसे आग जला सकती है, न ही इसे जल गला सकता है और न ही इसे वायु सुखा सकती है। यह अचल, अतल और सनातन है। इस सत्य को समझकर अर्जुन को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, न कि शोक करना चाहिए। धर्म और कर्तव्य का महत्व। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके धर्म की याद दिलाते हैं। वह उसे बताते हैं कि एक क्षत्रिय का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म युद्ध में भाग लेना है। अगर वह इस युद्ध से भागता है तो वह न केवल अपने कर्तव्य से विमुख होगा, बल्कि अपने यश को भी खो देगा। लोग उसे कायर समझेंगे और उसका अपमान करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस जीवन में कर्तव्य का पालन करते हुए युद्ध करना आवश्यक है, क्योंकि युद्ध धर्म और अधर्म के बीच है। इस युद्ध में अर्जुन अधर्म के खिलाफ लड़ रहा है और यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करे। निष्काम कर्म योग। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत निष्काम कर्म योग है। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि व्यक्ति को कर्म करने का अधिकार है, लेकिन कर्म के फल पर नहीं। हमें अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता किए बिना। फल की आसक्ति से मुक्त होकर कर्म करने वाला व्यक्ति सच्चे योगी की तरह होता है। इस प्रकार के कर्म से व्यक्ति बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष प्राप्त होता है। स्थिर बुद्धि और संभाव। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उसे स्थिर बुद्धि वाला बनना चाहिए। स्थिर बुद्धि वह व्यक्ति होता है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, सफलता और असफलता में संभाव रखता है। वह इन स्थितियों से विचलित नहीं होता और सदा अपने कर्तव्य पथ पर अग्रसर रहता है। ये व्यक्ति सच्चे अर्थों में एक योगी और ज्ञानी होता है। निष्कर्ष अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि उसे मोह, शोक, दुविधा से उबरकर अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसे युद्ध के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि यह उसका धर्म है। इस अध्याय में दिए गए उपदेशों के माध्यम से श्री ने अर्जुन को आत्मज्ञान, कर्मयोग और धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। अर्जुन, जो पहले युद्ध करने के प्रति अनिच्छुक था, श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अपनी दुविधा से मुक्त हो जाता है। वह अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होता है और युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। श्री कृष्ण के ज्ञान ने अर्जुन के जीवन में एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे उसे जीवन और कर्तव्य के गहरे अर्थ की समझ प्राप्त होती है। समापन इस प्रकार। भगवद गीता का दूसरा अध्याय न केवल अर्जुन के लिए बल्कि सभी मानवता के लिए जीवन का एक महत्वपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि कैसे हमें अपने जीवन में धर्म, कर्म और आत्मा की अमरता को समझते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश आज भी प्रासंगिक हैं